गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 इंग्लिश मीडियम साइंस के पीरियड में मैं तुम सबका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। एंड आई होप कि वीडियोस आप देख रहे हैं। चैप्टर 2 अपना स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 2 में भी ऑलरेडी अपने 3 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड यस्टरडे, कल के टॉपिक का थोड़ा सा रिमाइंड कराती हूँ तुम्हें। यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। ठीक है, जिनमें हमने पार्टिकल साइज के ऊपर बेस्ड मेनली डिफ्रेंशिएट किया। एक बार रिमाइंड कराती हूँ वापस से पार्टिकल के साइज की रेंज। ट्रू सॉल्यूशन में इट वाज अबाउट 10⁻⁻⁹. In suspension it was about 10⁻⁻⁶, and in colloidal solution it was in between 10⁻⁹ to 10⁻⁶. ठीक है, आज भी मैंने तीनों वर्ड्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं। देखो, सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलोइडल सॉल्यूशन को हम कॉमन लैंग्वेज में कोलोइड भी बोलते हैं। एक ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि इफ कोलोइड इज रिटन इट मीन्स कोलोइडल सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अच्छा, अब जो पार्टिकल्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, कल मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे लेमन का अपन जूस बनाते हैं वाटर में डिजोल्व करके, तो उसमें दो चीजें हम मिक्स करते हैं। एक हम मिक्स करते हैं सोल्यूट और एक हम मिक्स करते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो सॉल्यूशन है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सोल्यूट जनरली स्मॉल अमाउंट में होता है, स्मॉल अमाउंट, और इसको लार्ज अमाउंट वाले सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। गॉट इट? ये बात समझ में आई? सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, and these components, the smaller quantity component is known as the solute and the larger quantity component is known as the solvent. Got it? Now come to the colloidal solution. It can also be divided into two components, and the two components are dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. ये बात समझ में आई बेटा? जहां पर हम सॉल्यूशन में सोल्यूट बोलते थे, उस सोल्यूट का नाम यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज है। कोलोइडल सॉल्यूशन का जो सोल्यूट है उसका नाम डिस्पर्स्ड फेज है, और कोलोइडल सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है उसका नाम डिस्पर्शन है। बात समझ में आई बेटा? सस्पेंशन में अपना कोई डिमार्केशन नहीं होता, कोई अलग से नाम नहीं दिया जाता। इसमें जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है सॉल्यूशन की तरह से ही उसको माना जाता है। जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, और जो मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होता है जनरली वो अपना सॉल्वेंट का पार्ट होता है। ठीक है, बट इन कोलोइडल सॉल्यूशन इट इज क्लियरली डिविजिबल इनटू डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, और एक चीज और हम बताते हैं कोलोइडल फेज के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन में ये दोनों आपस में कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं, बट कोलोइडल सॉल्यूशन में ये दोनों आपस में कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होते। इनका कुछ पार्ट मिक्स होता है, कुछ पार्ट मिक्स नहीं होता है। They are not completely soluble in each other. Now एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है बेटा, ये भी कोलोइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी को बताता है, जिस प्रॉपर्टी को कल मैंने लिखा था that light can pass through the true solution, light can partially pass through the colloidal solution and light cannot pass through the emulsion. तो ये लाइट का इफेक्ट है कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इसका नाम दिया गया था आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट टिंडल, बिकॉज ही एट फर्स्ट ऑब्जर्व्ड द पाथ ऑफ लाइट इन अ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में सबसे पहले लाइट को उन्होंने ही पास किया था।
और उन्होंने कैसे पास किया कि जैसे इस कंटेनर के अंदर अपने कोलोइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है, मैंने कुछ बड़े पार्टिकल बनाने की कोशिश की है और कुछ छोटे पार्टिकल बनाने की कोशिश की है, सबका साइज सेम नहीं है, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेस वाले पार्टिकल छोटे होंगे और डिस्पर्शन मीडियम वाले पार्टिकल थोड़े बड़े होंगे साइज में। हम यहाँ से इसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं, राइट एंगल में, ठीक है, ये हमने इसके ऊपर लाइट डाल दी, दिस इज लाइट। अब लाइट डालने पर इन कोलोइडल साइज के पार्टिकल्स में क्या होगा, जो लाइट के पार्टिकल से छोटे पार्टिकल जिनका साइज इससे मिलता जुलता है, क्योंकि साइज दोनों के बीच का होता है इसका कोलोइडल का, जिनका साइज इससे मिलता जुलता है वो तो लाइट को आगे जाने देंगे, और जिनका साइज इससे मिलता जुलता है वो लाइट को आगे नहीं जाने देंगे, रोक लेंगे लाइट को नहीं। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर दिखाई कैसे देता है, विजिबिलिटी कैसी आती है, देखो ये विजिबल होगा हमें इस कंटेनर में, यहाँ पर पार्टिकल्स रहेंगे और ये पार्ट हमें इल्यूमिनेटेड दिखाई देगा, ये वाला, दिस इज द illuminated part रीजन, और इस illuminated रीजन का नाम होता है टिंडल कोन, टिंडल कोन, ठीक है, मतलब एक कोन की जैसे शेप हमें दिखाई देगी, ऐसे एक कोन के जैसे शेप दिखाई देगी, जिधर से हम लाइट डाल रहे हैं उसके राइट एंगल पर, हमने ऊपर से लाइट डाली है इसमें तो उसके राइट एंगल पर, मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टली हमें एक कोन के जैसे शेप दिखाई देगी, और इस कोन को हम बोलते हैं टिंडल कोन, ठीक है। ये टिंडल कोन क्यों बना, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ने एक ग्रुप बना लिया कि हमें लाइट को पास करने देना है, कुछ पार्टिकल्स ने एक ग्रुप बनाया कि हमें लाइट को पास नहीं होने देना है, तो इसलिए सारे पार्टिकल्स एक जगह नहीं आ पाए, एक साथ नहीं आ पाए, और अल्टीमेटली जो गैदरिंग हुई पार्टिकल की वो इस तरह से गैदरिंग हुई कि जहाँ पर हमें लाइट दिखाई दे रही है वहाँ पर एक कोन की शेप विजिबल होती है। सो दिस इज कॉल्ड टिंडल कोन, एंड दिस टिंडल इफेक्ट can only be observed in case of colloidal solution, neither in case of solution and nor in case of suspension the Tyndall effect is observed, दोनों में Tyndall effect observe नहीं किया जाता है। ये बात समझ में आई बेटा? तो अपनी प्रॉपर्टीज, जो इन तीनों की प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज अब कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज और इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, दैट इज अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक शायद तुम्हारी बुक में टेबल होगी जिसमें कोलोइडल सॉल्यूशन के टाइप के बारे में बताया हुआ होगा, ठीक है, तो वो टाइप के बारे में भी मैं तुम्हें उससे पहले बता देती हूँ कॉन्सेंट्रेशन से, कितने टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में पहला टाइप सोल, दूसरा टाइप जेल और तीसरा टाइप इमल्शन। ठीक है, पहला टाइप सोल, व्हेन सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड। ठीक है, दूसरा जेल, डिस्पर्शन मीडियम इज सॉलिड। ठीक है, तीसरा इमल्शन, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड। ठीक है, यहां से देखो डिस्पर्शन मीडियम को मैंने लिखा है DM और डिस्पर्स्ड फेज को मैंने लिखा है DP। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो छोटी क्वांटिटी वाला पार्ट है, डिस्पर्शन मीडियम जो ज़्यादा क्वांटिटी वाला पार्ट है। ठीक है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी वाला पार्ट लिक्विड है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी वाला पार्ट डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पर सॉलिड है, द कोलोइड इज कॉल्ड सोप। और अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, देन इट इज कॉल्ड जेल। और अगर डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम
दोनों ही लिक्विड है, देन इट इज कॉल्ड द इमल्शन, तब इसको इमल्शन बोलते हैं। अच्छा, कुछ और भी नाम है बेटा, बोर्ड पर लिख रही हूँ, जैसे हाइड्रोसोल, दूसरा एल्कोसोल, बेंजोसोल, ठीक है। देखो है तो ये सोल, मतलब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है, सॉलिड तो कॉमन है, लेकिन डिस्पर्शन मीडियम, यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम वाटर है हाइड्रो के लिए, और यहाँ डिस्पर्शन मीडियम एल्कोहल है, और यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन, डिस्पर्शन मीडियम इज बेंजीन। ये बात क्लियर हुई? तो ये अपने कोलोइडल सॉल्यूशंस के टाइप के बारे में था। अब एक टेबल और है जो इसमें तुम्हारी बुक में शायद दी हुई होगी, तो उस टेबल को मैं कल तुम्हें बताऊंगी उस टेबल के बारे में। उसमें कौन कौन सी टाइप के जो सोल होते हैं उनको उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, नेचर में उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स अवेलेबल, तो उस टेबल के बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगी। तो आज जो अपना टॉपिक था बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली खत्म हो चुकी हैं। टिंडल इफेक्ट के बारे में, हाँ एक ब्राउनियन मूवमेंट और होता है इसके अंदर, ब्राउनियन मूवमेंट बता देती हूँ मैं, बुक में शायद वो भी दिया हुआ होगा। जो कोलोइड के पार्टिकल्स हैं दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब कि एक इर्रेगुलर मोशन, मतलब एक गति से नहीं चलते, एक साइड में नहीं चलते, किसी भी गति से चलते हैं, किसी भी साइड में चलते हैं, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जैसे जब छुट्टी होती है स्कूल की, तो छुट्टी के टाइम जो मोशन होती है स्टूडेंट्स की, दैट इन केस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। उस रैंडम मोशन का डायग्राम कुछ इस तरह का दिखाई देता है। पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, किसी से भी टकरा सकता है, दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, और इसी को रैंडम मोशन भी कहा जाता है, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड। तो ये दोनों कोलोइड की प्रॉपर्टी है, ये कोलोइड की प्रॉपर्टी है और ये भी कोलोइड की प्रॉपर्टी है। गॉट इट बेटा? तो कोलोइड्स का अपना वैसे कंप्लीट हो चुका है। कल जो वो टेबल है वो टेबल मैं एक बार बता दूंगी तुम्हें, और उसके बाद फिर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल भी, और एक एक न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगी वीडियो में, तुम्हें बताऊंगी न्यूमेरिकल के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच, वीडियो कंटिन्यूसली देखते रहना। और अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हो, कोई बात अगर क्लियर नहीं है, बुक में कुछ लिखा है नहीं, बुक वाला पार्ट क्लियर हो रहा है, तो मुझे उसकी एक फ़ोटो खींच के तुम मेरे नंबर पे भेज सकते हो, देन आई विल सेंड यू द आंसर। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कल दूसरी वीडियो में इसी चैप्टर में।